राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। भैया आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको स्त्री के पैर चलाने का मंत्र दो। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मात्र ये क्रिया दो प्रकार से कार्य करेगी। दोनों प्रकार से स्त्री के पैर चल जाएंगे। दोस्तों मात्र नींबू और सुई और नीला धागा। दूसरा प्रयोग केवल कांटे की लकड़ी। किस प्रकार से ये क्रिया करनी होगी संपूर्ण जानकारी दूंगा। और पैर चलने का मतलब ये होता है भैया कि स्त्री के गुप्तांग से मतलब 24 घंटे रक्त बहता रहता है, ठीक है, चलता रहता है। कभी कभी 24 घंटे भी चलता रहता है अगर ज़्यादा पैर चालू हो जाए तो। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही भयंकर और विलक्षण क्रिया है, लेकिन भैया किसी पर आजमाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए इसका कदापि प्रयोग न करें। ऐसा करना महाघोर पाप है। दोस्तों अगर स्त्री तामसिक स्वरूप की है, तांत्रिक है, लोगों को दुख देती है, बात बात पर गाली देती है, पड़ोसियों को अपने घर में झींचा जहाँ मतलब चैन नहीं लेने देती है, तो भैया ऐसी स्त्री के लिए ये भयंकर उग्र प्रयोग है। इससे वो सूख के बिल्कुल छुआरा हो जाएगी। जैसे छुआरा को इतने नहीं हमारे देश सूख के छुआरा है, उस प्रकार से हो जाएगी भैया। दोस्तों जब तक आप नींबू में से धागा नहीं खोलोगे तब तक वो स्त्री सही नहीं हो सकती है। कितनी भी दवाई खाओ, कितना भी इलाज कराओ, लेकिन सही नहीं होगी, क्योंकि ये भयंकर उग्र प्रयोग है। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों अगर आपको कोई दुष्ट स्त्री गाली देती है, मतलब दुख देती रहती है, तांत्रिक क्रिया करती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है, तो आपको करना है, आपको यह मंत्र दो प्रकार से कार्य करेगा। लेकिन भैया पहले इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा, ठीक है। जागृत मंत्र देखो भैया, कैसा भी मंत्र हो, स्वयं सिद्ध मंत्र हो या ये मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, ठीक है, मंत्र को जागृत करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मंत्र के अंदर तीव्र क्षमता आ जाती है जागृत करने से। दोस्तों तांत्रिकों के पास अनेक प्रकार के मंत्र होने चाहिए, ठीक है, वो तो तांत्रिक है। अनेक प्रकार के मंत्र, साधना भी होनी चाहिए, ठीक है। भूत जिन्नों से लगाकर देवी अप्सरा तक, परि तलक, देवी देवताओं तलक साधक होना चाहिए। अनेक प्रकार के मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है भैया कि सिमट सिमट जल भरें तलावा, जिम थोड़े गुण सज्जन परावा। विद्या हमेशा सरल स्वभाव वाला इंसान होना चाहिए, ठीक है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, सरल स्वभाव का होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, बात बात पर क्रोध करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद्या किसी पर मतलब विद्या किसके पास रुकती है, ठीक है। अगर ऐसा इंसान, तामसिक इंसान, क्रोधी इंसान अगर विद्या को सीख ले तो भैया विद्या उसके पास थोड़े दिन कार्य करती है, क्योंकि वो लोगों का भला तो करेगा नहीं, विनाश ही करेगा। तो इसलिए विद्या थोड़ी देर ठहर कर और उसका भी विनाश कर डालती है किसी न किसी तरीक़ा से।
तो मेरे भैया शांत स्वभाव रखो, दिल के अंदर कपट न हो, ठीक है, बिल्कुल कपटी न हो, बिल्कुल निरपेक्ष हो, सही बात को कहने वाले हों, सही बात अपनी हो जब पराई हो सही बात कहने वाले हों, ठीक है, धर्म का पालन करने वाले हो और भैया हमेशा भगवान का ध्यान करने वाले हों, ठीक है, देव देवता को मानने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले। तो ऐसे तो लोग साधक होते हैं, ये साधकों के लक्षण हैं। तो भैया इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको करना है, आपको इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको करना है भैया, आपको कंडा की आँच, गूगल धूप, लोवन धूप भैया इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि आप लोग भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी बहुत स्पीड से बोलते हो, समझ नहीं आती है, तो इसलिए आज मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कंडा की आँच और भैया गूगल की धूप, लोबान की धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री, ठीक है, जैसे उसमें आपको मिला देना है जैसे गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद में भैया आपको उसमें असली देसी घी डाल देना है। कंडा की आँच इसमें चाहिए, रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, कहीं से 108 आपको गिट्टी कंकड़ी बीन लेनी है, गिट्टी कंकड़ी बीन कर और भैया डाब के आसन पर बैठकर, ठीक है भैया। एक बात और बताऊं आपको मैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। साधनाओं में आसन पूजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आसन पूजन, आसन का मंत्र, आसन को शुद्ध करने वाला मंत्र, देवताओं को भोग देने वाला मंत्र। दोस्तों जब तक देवता के पास भोग नहीं पहुंचेगा देवता प्रसन्न नहीं होगा और न वो आपके पास आएगा। जब उसके पास भोग पहुंचने लग जाएगा तो वो आपको अनुभव भी कराएगा और आपके सम्मुख एक दिन प्रत्यक्ष में आ जाएगा। भैया तो इसके अनेकों मंत्र होते हैं, अगर आप लोग कमेंट तो करो सही, प्रत्येक मंत्र आपको दूंगा, प्रत्येक मंत्र जो मांगोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। तो भैया इसमें मतलब आसन किसी का भी आसन हो, लेकिन ध्यान रखना है मंत्र जागृत साधना सिद्धि, तो भैया उसके लिए आसन आपका एक ही आसन होना चाहिए, ठीक है, एक नहीं अनेक कितने भी आसन हो, लेकिन आपके नीचे बिछना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि उस आसन का इस्तेमाल केवल आप करोगे, उस आसन को आपको किसी के नीचे कदाप बिछाना नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आसन तो मुख्य चीज़ है ये। तो इस मंत्र का उच्चारण आप घर पे एकांत जगह पे कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है मेरे भैया, ये खतरनाक क्रिया है। मंत्र जागृत करते समय पर आपकी कोई स्त्री आपके पास ना आ जाए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर घर पे कर रहे हो तो नहीं भैया, शमशान, निर्जन स्थान, जंगल, ठीक है, माता काली के मंदिर में, बाबा भैरव के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आप इस साधना को आप कर सकते हो भैया, जो मंत्र इस मंत्र जागृत को कर सकते हो। दोस्तों मंत्र जागृत हो या साधनाएं हो, सब साधना की परवाह समात आती है, सिद्धि, मंत्र सिद्ध, ठीक है। तो भैया इस मंत्र का आपको 1008 बार इसकी आहुति लगा देनी है, मंत्र तत्काल जागृत हो जाएगा, मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको मंत्र बता दूं, मंत्र इस प्रकार से, फिर आगे आपको इसकी भी संपूर्ण विधि आगे आपको मैं दूंगा, ठीक है। मंत्र है, मंत्र बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा भैया, बड़े बड़े मंत्र लिखने में मुझे परेशानी होती है, लेकिन फिर भी इस मंत्र को आपको नीचे लिख कर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्यों डिस्प्ले पर मंत्र नहीं आएगा, जो मंत्र नीचे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये, ठीक है। मंत्र है ओम नमो हूँ काली 64 जोगनी गोरखनाथ बामन वीर 10 गांठ, लोहा को जरे मैं ना जरे तो मारी मारी रे रसिया, वीर फलानी पे हाथ धरे, धरे न धीर रखतो रखतो उठ उठ,
रक्त को चाव, मांस की बड़ी बड़ी बोटी चलावे, चरण चलावे, पैर मसान की माटी, योग बली पड़ी, अगर पैर न चले तो लोना चमारी की दुहाई फिरे, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बदनों पार। दोस्तों मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ भैया। ओम नमो हुम काली 64 जोगनी। एक बात और बताऊँ, बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी मंत्र बोलते कुछ हो, मंत्रों में बदलाव हो जाता है। भैया मेरी भाषा ऐसी है ही, प्योर देहाती भाषा है, ठीक है, प्योर ग्रामीण भाषा है मेरी। मैं तो आपके सामने इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं मेरी भाषा दूसरी टाइप की है, प्योर गांव की भाषा है भैया, ठीक है। इसीलिए मैं आपके सामने बोलने में भाषा को अटक जाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोल रहा हूँ। ओम नमो हूँ काली 64 जोगनी, गोरखनाथ बामन वीर, 10 गांठ लोहे को झरे, मैना झरे तो मारी मारी रसिया, वीर फलानी पे हाथ धरे, धरे न धीर, रक्तो उठ उठ, रक्त को चाव, मांस की बड़ी बड़ी बोटी चलावे, चरण चलावे, पैर चलावे, मानन की माटी, योग की बली पड़ी, अगर पैर न चले तो लोना चमारी की दुहाई फिरे, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूंगा। भैया अपने यहाँ की अलग अलग भाषाएं, किसी की भाषा कुछ है, किसी की भाषा कुछ है, सबकी भाषा में अंतर है। तो दोस्तों 1008 बार में ये मंत्र आपका पूर्णतः जागृत हो जाएगा। जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो ये क्रिया 2 प्रकार से कार्य करेगी, ठीक है। प्रथम क्रिया आपको कांटी, अरे वही कांटी जो 4 मनुष्य लेके जाते हैं शमशान को, वही कांटी, ठीक है। उसकी आपको 16 मतलब एक कांटी में से बांस निकाल लेना है, ठीक है। उसमें से एक अंगुल की 16 लकड़ी आपको अलग अलग काट देनी है, एक में से एक अंगुल की 16, ठीक है। आपको करना है इस मंत्र द्वारा उस लकड़ी को आपको भैया और मतलब 21 बार अभिमंत्र कर देना है इस मंत्र से, ठीक है। अभिमंत्र करते ही जो स्त्री राह में जाती है 16 गांठ लें से फेंक देनी है, 16 गांठ वो कटी हुई, ठीक है। इस स्थान से स्त्री वो जाती है निकल कर, ठीक है, उस स्थान पर फेंक देनी है। मंत्र में फलानी शब्द आया है, उस जगह आपको उस स्त्री का नाम लेना है। फलानी शब्द आया है, उस जगह आपको उस स्त्री का नाम लेना है, ठीक है। मंत्र पढ़ते हुए वो 16 गांठ आपको फेंक देनी है रास्ता में। एक गांठ जहाँ मतलब 4-4 5 हाथी के मतलब दूरी पर फेंकने के बाद में जो स्त्री वो रास्ता पे चलेगी उससे या लांगेगी या चलेगी, जैसे गांठ पे पैर पड़ जाएगा तुरंत उसके रक्तस्राव प्रारंभ हो जाएगा, तुरंत सेकंडों में कार्य करने वाला है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरी विधि इसकी ये है कि आपको एक नींबू लेना है, एक बड़ी वाली सुई लेनी है भैया। सुई लेकर और आपको चाहिए इसमें एक नीला धागा, मतलब लीलो डोरा, मेरी भाषा लीलो डोरा मतलब नीला धागा, ठीक है। उसको लाकर नींबू में आपको मंत्र बोलते रहना है और एकांत जगह में, ऐसा नहीं करना है, एकांत जगह में, ठीक है, एकांत जगह में, घर पे कदाप मत करना भैया, एकांत जगह में दूर हटके घर से। वहाँ पर जाकर आपको धागा ले लेना है नीला, ठीक है। धागा लेकर और भैया एक नींबू लेना है, सुई में धागा डाल देना, ठीक है। उसको दोलर कर देना है। दोलर करने के बाद में मंत्र बोलते रहना है। उसमें इस प्रकार से जैसे गेंद बनती है नहीं, उस प्रकार से और पास उसको बिल्कुल फोल्ड कर देना है नींबू को, धागे से मंत्र बोलते रहना है। मंत्र की संख्या कोई नहीं, बिल्कुल फोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल फोल्ड हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नींबू बिल्कुल दिखे नहीं डोरा से, ठीक है। चारों तरफ से पैक कर देना है। बिल्कुल पैक करने के बाद में आपके सारे कोई नाली जा रही हो, कोई गंदी रास्ता हो, कोई गंदा कुछ भी हो, लेकिन निशान लगा देना है, ठीक है। अगर ऐसा वो धागा द्वार से निकलेगा, स्त्री सही नहीं करनी है क्या, वो नाली में मतलब उसको गाड़ देना है या खांचा हो, ठीक है, बदबू आती हो, उस जगह पर नाली को पैर से काट देना है, जो मतलब उस नींबू को नाली में, खांचे में। इस प्रकार से जैसे ही वो नींबू उसमें गड़ेगा, स्त्री के पैर चलना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक वो धागा नींबू से नहीं निकलेगा तब तक वो स्त्री सही नहीं हो सकती है। धागा को वैसे में निकाल देना भैया, इसका भी एक धागा निकालने का मंत्र है, नहीं कहीं आपके उल्टी रीति न पड़ जाए।
ठीक है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें भैया। और जो नए नए भाई चैनल पर आए हों भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। और ऐसे रोचक जानकारियों के लिए भैया मेरी वीडियो को जानता शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं एक जानकारी तो आपको ऐसी दे रहा हूँ, ठीक है, मार दाड़ करेगी और अनेक प्रकार के मंत्र दूंगा, लेकिन एक साधना प्रतिदिन चलेगी। शाम को 7 या 7:30 बजे लगभग आपको कुंडला अप्सरा की साधना दूंगा, जो बहुत ही दिव्य साधना है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है, ठीक है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर में कुंडला अप्सरा आपके सम्मुख आ जाती है। किस प्रकार से आएगी संपूर्ण जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी, शाम को 7:30 बजे लगभग। तो आज के लिए बस इतना है भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। प्रेम से बोला करो भैया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम भैया।